नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विच टीम वॉन द टाइटल। तो किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 में जीता? आंसर था ऑस्ट्रेलिया, और इसने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। साउथ अफ्रीका में ही T20 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया गया वुमेन्स का। ठीक, चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप इस वीडियो को रेगुलर नहीं देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें रिवीजन सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको वही लंबे समय तक याद करने में मदद करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द बेस्ट वुमेन्स फुटबॉलर अवार्ड एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022। तो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा, ये अर्जेंटीना के कैप्टन हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को इस बार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब मिला है। ध्यान रखिएगा, इस बार इनकी टीम जो कि अर्जेंटीना थी उसको ये लीड कर रहे थे, और 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने जीत दर्ज करी थी। इनकी टीम ने जीत दर्ज करी थी, और याद रखिएगा इसीलिए इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फीफा ने इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया है। इनको टोटल मिलाकर कितनी बार ये अवार्ड मिल चुका है? तो अब इस बार का जो अवार्ड है इसको मिलाकर टोटल 7 बार ये अवार्ड इनको मिल चुका है। 2009 में इनको पहली बार मिला, फिर 10 में, फिर 11, 12, 15, 17 और माफ़ कीजिएगा 19 और फिर 23। ये 7 साल इनको ये पुरस्कार मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का। ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड्स मिले। जैसे मेंस वाला हमने पढ़ लिया, ये तो लियोनेल मेसी को मिला, लेकिन वुमेन्स में भी तो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला होगा 2022 के लिए। तो आंसर है एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। ये बार्सिलोना और स्पेन के लिए खेलती हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बेस्ट फीफा मेंस कोच की बात करें तो लियोनेल स्केलोनी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर बेस्ट फीफा वुमेन कोच की बात करें तो सरीना वेगमैन को मिला है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर की तो एमिलियानो मार्टिनेज इनको मिला है, इनका नाम याद रखिएगा। अगर बेस्ट फीफा वुमेन गोलकीपर की बात करें तो मैरी ईयर्स को मिला है। अगर फीफा में मोस्ट स्पेक्टेकल गोल की बात करें तो आंसर होगा मार्सिन ओलेक्सी को ये अवार्ड मिला है। फीफा फैन अवार्ड की बात करें तो अर्जेंटीनियन फैंस को मिला है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो लूका लोकोसविली को मिला है। ठीक, ये सारे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टेम्पल become India's first to induct robotic elephant for ritual duties। तो कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक्स हाथी को इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया? तो ये किस राज्य में मंदिर अवेलेबल है? तो आंसर होगा केरला में। केरला में ये अवेलेबल है। केरला में जो रोबोटिक्स एलिफेंट है, रिचुअल वर्क्स के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो ये किस मंदिर में हो रहा है? तो इरिंदापिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल में। अगर मैंने प्रोनाउंशिएट गलत किया हो तो उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस मंदिर में हो रहा है, जो कि केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर केरला की बात हुई है। केरला को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुदी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, पंबदम शोला नेशनल पार्क,
पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरला कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ इंटरनल बाउंड्री और केरला कोस्टल लाइन बाउंड्री भी बनाता है। टोटल भारत के 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं, जिसमें से केरल भी एक उनमें से है। अगर आप इसी प्रकार से अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 79 रुपीज़ में आपको सारे टॉपिक जो भी वनडे एग्जाम्स के होते हैं उन्हें कवर किया हुआ है। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल बाय फिक्की। तो फिक्की में किसको नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा शैलेंद्र पाठक को यहाँ पर फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, IAS ऑफिसर हैं फिक्की के नए जो चुने गए हैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी। पूछा जा सकता है, शैलेंद्र पाठक का नाम याद रखेंगे। अगर फिक्की की बात करें तो फिक्की को 1927 में फाउंड किया जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकाउंट ऑफिसर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के ये कैग हैं। अजय बंगा, जिनको वर्ल्ड बैंक में US के प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। राजीव सिंह रघुवंशी, जिनको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया चाइल्ड राइट फॉर यूनिसेफ इंडिया के लिए। इंडिया से बिलोंग करते थे नील मोहन, जो कि CEO बनाए गए हैं कहाँ पर? यूट्यूब में। इक्वेटोरियल गुइना, जिसकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है मुनिएला रोका बोटे। अमूल ब्रांड, जिसने संबल भाई बी पटेल को चेयरमैन बनाया। विक्रम देवदत्त, जो कि DG बनाए गए हैं सिविल एविएशन में। पंकज कुमार सिंह, जिनको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो सिविल डिफेंस डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हम हर साल 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो 1 मार्च को हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें कब से, किस साल से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 1990 से में इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि 1 मार्च को हम वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बोला टिनुबू, कौन? बोला टिनुबू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? आंसर होगा ये चुने गए हैं किसके? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप इनको यहाँ पर देख पाएंगे, बोला इनका नाम है। यहाँ पर बात की जाए तो बोला टिनुबू 1 मार्च को नए नाइजीरिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इनकी बात करें तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इनके मेन अपोनेंट कौन थे? तो 2 थे। कौन? अटीकू अगुम्बारा और पीटर ओबी, इन दोनों को हराकर इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। नाइजीरिया की बात करें तो अफ्रीका का एक देश है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और करेंसी नाइजेरियन नायरा है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनल क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केनिया नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी लॉन्च की है और ये ऐसा स्टेट बना है ऐसा कंट्री बना अफ्रीका का जो कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने रशिया की मेंबरशिप को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। सऊदी अरेबिया, जिसकी पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिज़ास्टर अपनी कंट्री में पावर क्राइसिस की वजह से अनाउंस किया। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया टर्की और सीरिया की मदद के लिए। नताशा, जो कि वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड गर्ल का दर्जा लगातार 2nd बार इनको मिला
ब्राज़ील जिसने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है अपने यानोमामी रीजन में। न्यूजीलैंड की रूलर पार्टी है लेबर पार्टी, जिसने 22 जनवरी को अपना नया प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस के नाम पर अनाउंस किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 बाय द GSM एसोसिएशन। तो GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा GSM एसोसिएशन में भारत को यहाँ पर इस गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। डिजिटल के क्षेत्र में भारत ने बहुत तेज़ी से काम किया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें जो ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है, ये भारत की सरकार को बार्सिलोना में ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर यह अवार्ड भारत को मिला। यहाँ पर बात की जाए तो भारत ने 5G के क्षेत्र में और भारत ने अपने गांव-गांव तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए अलग तरीके से कार्य किया। इसके लिए भारत को ये सम्मान प्राप्त हुआ। अश्वनी वैष्णव, जो कि इस समय पर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। इसमें भारत का जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है, जो कि सितंबर 2021 को अनाउंस किया गया था, उसने भी इस अवार्ड को प्राप्त करने में मदद की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023। तो कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा ये नॉर्थ ईस्ट का एक कैपिटल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्फाल आपको पता होना चाहिए, ये मणिपुर की कैपिटल है। मणिपुर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव इथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस। याद रखिएगा, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB? तो PIB जो कि सरकार के द्वारा संचालित की गई एक न्यूज़ एजेंसी है, और इसके प्रधान महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? आंसर होगा ये नियुक्त किसको किया गया है? तो ये राजेंद्र मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राजेंद्र मल्होत्रा जी को नया प्रिंसिपल डायरेक्टर नियुक्त किया गया जर्नल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इन्होंने जगह किसकी ली? तो सत्येंद्र प्रकाश की इन्होंने जगह ली है। यहाँ पर PIB ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा एक न्यूज़ एजेंसी है जिसमें भारत सरकार की न्यूज़ पब्लिश होती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च UPI लाइट पेटीएम? तो किसने UPI लाइट पेमेंट लॉन्च किया और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया? आंसर होगा ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने UPI लाइट को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? इसमें आप जो कम अमाउंट की पेमेंट करते हैं उसमें पिन डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 200 रुपये तक की पेमेंट करते हैं तो विदाउट पिन डाले आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। ये UPI लाइट के माध्यम से मदद की जाएगी फास्ट पेमेंट करने में पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक, चलिए, पेटीएम पेमेंट बैंक को फाउंड किया गया था 2015 में। अगर पेटीएम की बात करें तो सिर्फ पेटीएम को फाउंड किया गया था कब? 2010 में। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है और पेटीएम पेमेंट बैंक का भी नोएडा में हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था विजय शेखर शर्मा ने, और पेटीएम पेमेंट बैंक के इस समय पर CEO दीपेंद्र सिंह राठौर हैं। ठीक, आज की क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, विच स्टेट वॉज रैंक्ड द टॉप परफॉर्मर इन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022? तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप पोजीशन हासिल की? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।